आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न 98 में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने हिंदी का मिस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जो कि यूपी पुलिस और यूपीएसआई भर्ती 2025 के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस सेट है। ये सेट नंबर 135 है। इससे पहले 134 सेट हो चुका है। यदि ये प्रैक्टिस सेट आप किसी अन्य गवर्नमेंट एग्जाम के लिए ले रहे हैं जिसमें हिंदी पूछा जाता है, उसके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस सेट रहेगा, क्योंकि सभी एग्जामों से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लिया गया है, जो कि ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला है। चलिए हम लोग सभी प्रश्नों को इसमें एक एक करके देखेंगे। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, देखो, पेड़ से पत्ता गिरा, वाक्य में पेड़ से कौन सा कारक है। अगर देखेंगे पेड़ से कौन सा कारक है तो हो जाएगा अपादान कारक। अपादान कारक, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो, अगर इसमें देखें कर्म कारक में क्या होता है, क्रिया का लक्ष्य होता है। इसमें क्या है, क्रिया का एक लक्ष्य होता है। अगर संप्रदान कारक देखें तो इसमें क्या होता है, देने या प्राप्ति का बोध कराता है। जो इसमें क्या है, कुछ दिया जाता है या तो कुछ लिया जाता है। इसमें क्या होगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। अगर देखो करण कारक देखें, इसमें क्या साधन का बोध होता है। साधन का बोध होता है, ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। अगर इसमें देखें कौन सा ऐसा है जो कि भाववाचक संज्ञा नहीं है। अगर देखेंगे जो देव शब्द है, देव ये क्या है, भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं है, जो कि इसमें ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो, बुढ़ापा भी भाववाचक संज्ञा है, भिड़ंत भी भाववाचक संज्ञा है, और बुद्धिमान भी क्या है, ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा, आपके घर मैं स्वयं आया था, इस वाक्य में अधोरेखित शब्दों का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। देखो, इसमें कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगर देखो संबंधवाचक में देखें, जैसे इसमें क्या होता है, जो होता है, जो, जैसा, जिससे, ये शब्द क्या होते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। अनिश्चयवाचक में जैसे देखेंगे, जैसे कोई कुछ, ये क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगर निजवाचक में देखें, जैसे अपना, अपने, स्वयं, खुद, ये सभी क्या हैं, निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा, मुख बाल रवि समलाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ, में कौन सा अलंकार है। ये हो जाएगा हमारा क्या है, उपमा अलंकार होगा। उपमा अलंकार, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उपमा अलंकार हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। अगर देखेंगे जीवा के आधार पर स्वर कितने, 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर देखेंगे ये चारों प्रकार कौन कौन से हैं, देखो इसमें देखेंगे पहला प्रकार देखो हमारा हो जाएगा क्या, कंठ हो जाएगा, कंठ। और दूसरा देखेंगे तो ये हो जाएगा तालु हो जाएगा। और तीसरा देखेंगे मूर्धा हो जाएगा। अगर चौथा देखें तो ये हो जाएगा दंत हो जाएगा। ये 4 प्रकार के होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा, ये चिरंतन का विलोम शब्द है। चिरंतन का विलोम शब्द अगर देखें तो ये हो जाएगा क्या है, नाश्वर होता है। नाश्वर, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर देखो ये नैसर्गिक का देखें, नैसर्गिक का क्या होता है हमारा, ये हो जाएगा प्राकृतिक होता है। अगर लौकिक का देखें, लौकिक का क्या हो जाएगा, सांसारिक हो जाएगा। सांसारिक हो जाएगा। अलौकिक का देखिए क्या हो जाएगा, असाधारण हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा, इनमें से विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन सा है। अगर इसमें देखें विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विस्मयादि बोधक चिन्ह है। अगर ये देखें तो ये क्या है, अर्धविराम है। अगर ये देखेंगे ये हो जाएगा पूर्ण विराम हो जाएगा। ये देखेंगे हो जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा।
प्रश्नवाचक वाचक चिन्ह हो जाएगा। यदि ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को किसी न किसी के पास जरूर शेयर करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। अगर देखेंगे सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा, इसमें देखो दावानल, अगर देखें देखो दावानल को इस प्रकार लिखा जाता है, दावानल को इस प्रकार लिखते हैं, जो कि ऑप्शन बी मैच कर रहा है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दावानल मतलब क्या होती है, जंगल की आग होता है। दावानल मतलब क्या होता है, ये हो जाएगा जंगल की आग, जंगल की आग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा आमरण और आभरण शब्द युग्म का सही अर्थ है। अगर आमरण और आभरण का शब्द युग्म का सही अर्थ देखें तो ये हो जाएगा, देखो जो आमरण होता है, आमरण मतलब क्या होता है, मृत्यु होता है, मृत्यु तक होता है, और ये आभरण मतलब क्या होता है, आभूषण होता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मृत्यु तक और क्या है, आभूषण हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा सही वर्तनी, ये सही वर्तनी शब्द है। अगर देखेंगे इन चारों ऑप्शनों में कौन सी सही वर्तनी है। अगर देखो जी विसा को देखें, जी विसा को इस प्रकार लिखा जाता है, जी विसा को इस प्रकार लिखते हैं, जो कि इसमें ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं, तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो इसमें अगर देखें तालव्य ध्वनियाँ, इसमें हो जाएगा तालव्य ध्वनि के, देखो तालब की ध्वनि के अंतर्गत ये देखो, ये जा झा ये भी क्या तालब के अंतर्गत आता है, और ये चा छा ये भी क्या है, तालब के अंतर्गत आता है। इसमें अगर ऑप्शन देखें तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक क्या हैं, ये आते हैं, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर ये देखेंगे टाठा, ये मूर्धन्य के अंतर्गत आता है, मूर्धन्य के अंतर्गत आता है। ये फिर से ध्यान देखेंगे, जो ये जा झा है ये क्या तालब के अंतर्गत आता है, चा छा ये भी क्या है, तालब के अंतर्गत आता है, और ये टाठा ये मूर्धन्य के अंतर्गत आएगा। इसमें देखो हमारे क्या है, दो ऑप्शन सही है, ये और ये, इसलिए तीसरा हम ऑप्शन चूज करेंगे, उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन सही हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें हो जाएगा पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ है। तो ये हो जाएगा अत्यधिक लज्जित होना, जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कारक है, गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कौन सा कारक है, ये हो जाएगा संप्रदान कारक हो जाएगा। संप्रदान कारक हमने अभी बताया क्या है, संप्रदान कारक में क्या है, कुछ या तो दिया जाता है कुछ लिया जाता है, वहाँ संप्रदान कारक होता है। देखो हमने बताया था अभी क्या है, ये जो कर्म होता है, कर्म में लक्ष्य का बोध होता है, और ये क्या है करण में साधन का बोध होता है। अपादान में क्या होता है, अलगाव की स्थिति होती है। चलिए क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा हमारा अनुरक्ति का विलोम हो जाएगा। अनुरक्ति का विलोम अगर देखें तो हो जाता है विरक्ति होता है, विरक्ति, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो विज्ञप्ति के क्या होता है, अगर विज्ञप्ति क्या विलोम देखें तो हो जाएगा सूचना हो जाएगा। देखो आसक्ति का अगर देखें तो हो जाएगा लगाव हो जाएगा, आसक्ति का विलोम लगाव होता है। अगर उक्त के देखें, उक्त के क्या होता है, कथन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। अगर इसमें देखें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, अगर देखो कृपाण, अगर देखें कृपाण को देखो इस प्रकार लिखा जाता है, कृपाण को इस प्रकार लिखते हैं। इसमें ऑप्शन डी मैच कर रहा है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछ लिया जाता है कृपाण का पर्यायवाची शब्द कोई बताइए, कृपाण मतलब यानी तलवार होता है, तलवार हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा रहीम किस तरह की संज्ञा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। अगर देखेंगे जो रहीम है ये हो जाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये हो जाएगा वाक्य में जिस शब्द में क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, ये हो जाए करण कारक बोलते हैं। करण कारक
जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये देखो हमारा है, देखो निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। पहला है अधोगति, उज्ज्वल, विस्मरण, हितैषी। इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? अगर देखें इसमें क्या है, जो ये हमारा देखो विस्मरण है ये सही लिखा गया है। अगर ये हितैषी देखें, ये क्या है, दो ऑप्शन हमारे सही लिखे गए हैं, विस्मरण और हितैषी। देखो अधोगति ये भी गलत लिखा गया, उज्ज्वल भी गलत लिखा गया है। इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन क्या है, सी सही हो जाएगा। 3 और 4, 3 और 4 ये क्या है, शुद्ध लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा चिकना घड़ा होना का क्या तात्पर्य है? तो इसका देखेंगे क्या तात्पर्य, ये हो जाएगा निर्लज्ज होना, निर्लज्ज होना, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा श्रोता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? श्रोता में कौन सा प्रत्यय है? ये हो जाएगा त्रिप्रत्यय हो जाएगा, श्रोता में त्रिप्रत्यय हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर देखो ये अगर पूछा जाता है प्रत्यय, प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय की परिभाषा पूछ लिया जाता है। ये होता है इसका जो मूल शब्द के पीछे लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। अगर उपसर्ग पूछे जो मूल शब्द के आगे जुड़ता है उसे उपसर्ग कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा कंचन एक कृषांगनी युवती है। इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? अगर इसमें देखेंगे कौन सी अशुद्धि है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शब्द निर्माण की अशुद्धि है, शब्द निर्माण की अशुद्धि है, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो कृषांगनी है ये क्या है, गलत लिखा गया है, ये गलत लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? अगर देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो ये हो जाएगा 4 भेद होते हैं, 4 भेद, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर देखेंगे कौन कौन सा भेद, इसमें पहला भेद हो जाएगा प्रथम पुरुष होता है, प्रथम पुरुष, और इसका बाद क्या होता है, द्वितीय पुरुष होता है, द्वितीय पुरुष होता है, एक होता है तृतीय पुरुष होता है, तृतीय पुरुष होता है, एक होता है उभय, उभय पुरुष होता है। ये हो जाएगा 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो जाए हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? ये हो जाएगा 8 प्रकार की होती हैं, 8 प्रकार, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो इसमें हो जाएगा पहला क्या है, स्वर, व्यंजन, अर्धस्वर, संयुक्त, ये हो जाएंगे क्या है, टोटल 8 प्रकार के हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो है गायक, गायक का संधि विच्छेद है। अगर गायक का संधि विच्छेद देखेंगे तो हो जाएगा गै प्लस अक हो जाएगा, गै प्लस अक, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, गै प्लस अक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें हो जाएगा नीरस, नीरस का विलोम शब्द है। अगर नीरस का विलोम शब्द देखें क्या हो जाएगा, रसयुक्त हो जाएगा, या अब इसे बोल सकते हैं क्या है, नीरस का सरस हो जाएगा, सरस, या इसे बोलते हैं रसयुक्त हो जाएगा। देखो अगर ये विरस का विलोम देखेंगे ये हो जाएगा बेस्वाद हो जाएगा, बेस्वाद देखेंगे। अरस का विलोम होता है बिना रस के, बिना रस, बिना रस। अगर ये देखेंगे रसीला क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें देखो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? अगर इसमें देखेंगे ऐसा कौन सा शब्द है जो कि जातिवाचक संज्ञा नहीं है? देखो इसमें ये कर्मचारी ये भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, और ये मिठास देखेंगे ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है, मिठास ये क्या भाववाचक संज्ञा है। अगर ये गंगा देखें, इसमें देखो ये नहीं शब्द नहीं है, ये क्या है, अगर पूछा जा रहा है, फिर से देखो क्वेश्चन देखो देखते हैं, गड़बड़ी हुई पढ़ने में। देखो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? इसमें पूछा जा रहा है जातिवाचक संज्ञा है, हमने बोली कि नहीं है, ये थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया। अगर देखेंगे जो पर्वत है, पर्वत शब्द क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या हो, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखेंगे। ये हो जाएगा मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो ये हो जाएगा 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पहला हो जाएगा ह्रस्व स्वर, दूसरा हो जाएगा दीर्घ स्वर, तीसरा हो जाएगा प्लुत स्वर हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये हो जाएगा हिंदी वर्णमाला में री ध्वनि है। अगर देखेंगे जो री ध्वनि है ये हो जाएगा स्वर है जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं है। अगर देखें द्विज, देखो द्विज मतलब दांत भी होता है, द्विज मतलब क्या है ब्राह्मण भी होता है, द्विज मतलब पक्षी भी होता है, लेकिन ये विदेह नहीं होता है जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, इसका देखेंगे जैसा करोगे वैसा भरोगे में सर्वनाम का कौन सा भेद है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू।